कितनी ही कड़ाके की ठंड क्यों ना गिर रही हो, फिर भी किसान भाई को अपने खेत में रात को फसलों की सिंचाई करना पड़ती है। क्योंकि आज भी देश के कई गांवों में खेत की राई शाम के समय या फिर रात को ही मिलती है। इस कारण किसान भाई को कड़ाके की ठंड में भी अपनी फसलों की सिंचाई करना पड़ती है। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान भाई के पास में फसलों में सिंचाई करने के लिए एक और विकल्प भी है। यह विकल्प है सोलर पैनल, जिसके माध्यम से किसान भाई जब चाहे तब अपनी फसलों की सिंचाई कर सकता है। लेकिन सोलर पैनल लगवाने के पहले हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि हमें कितने किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत है। जैसे 3 HP की मोटर या पंप के लिए हमें 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा। 5 HP की मोटर या पंप के लिए हमें 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा। और 7 HP के मोटर के लिए हमें 7 किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत लगेगी। 3 किलोवाट के सोलर पैनल में हमारी कितनी लागत आती है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जिन किसान भाइयों के यहाँ पर 5 HP की मोटर है, तो उन्हें 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्चा है। 5 किलोवाट के सोलर पैनल से हमें 4 किलोवाट तक की पावर मिलती है। और 5 HP की मोटर के लिए हमें 3.7285 किलोवाट की बिजली की जरूरत लगेगी। इसलिए हम 5 HP की मोटर के लिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। सोलर पैनल मुख्यतः दो तरह के होते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर पैनल और ऑन ग्रिड सोलर पैनल। ऑफ ग्रिड सोलर पैनल में हम पावर को स्टोरेज करके रख सकते हैं और हम जब चाहें तब मोटर को चला सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर पैनल में हम पावर को स्टोरेज करके नहीं रख सकते, इसलिए हमें सिंचाई के लिए जो समय मिलता है वह सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही मिलेगा। और सूर्य का प्रकाश जब ज्यादा रहेगा तब हमें ऑन ग्रिड सोलर पैनल से जो पावर मिलेगी वह ज्यादा मिलेगी। लेकिन ऑफ ग्रिड सोलर पैनल में हम पावर को स्टोरेज करके रख सकते हैं, इसलिए हम जब चाहे तब हमारी मोटर को चला सकते। इसलिए मैं इस वीडियो में 5 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर पैनल लगाने में हमारी जितना खर्च आएगा वह खर्चा निकालूंगा। 5 किलोवाट के सोलर पैनल में हमारी कितनी लागत आई, यह निकालने से पहले आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए यह हर किसान भाई के पास में जाना है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और हम सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि हमारा सोलर पैनल किस तरह से काम करता है। ये सोलर प्लेट सिलिकॉन की बनी होती है, जिसमें P और N इलेक्ट्रॉन होते हैं। P से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, N से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। जब सूर्य का प्रकाश इन पट्टियों से टकराता है तो सूर्य के प्रकाश में मौजूद छोटे छोटे कण, जिन्हें फोटोन कहते हैं, उनके कारण पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की ओर तेजी से घूमने लगता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यह इलेक्ट्रिसिटी वायर के जरिए होकर इस कंट्रोल पैनल तक आती है। कंट्रोल पैनल से जब हम मोटर को चालू करते हैं तो यह मोटर में जाती है और हमें हमारे वाटर सोर्स से पानी देखने को मिलता है। इस तरह से हमें सोलर पैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आसान भाषा में बोले तो सूर्य का प्रकाश इन प्लेट्स पर आता है, इन प्लेट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यह इलेक्ट्रिसिटी वायर से कंट्रोल पैनल में आ जाती है और कंट्रोल पैनल से पंप में, और पंप से हमें पानी देखने को मिलता है। 5 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए हमें कुल 7 सामान लगेंगे। पहला, जो आप ये सोलर प्लेट देख रहे हैं यहाँ। दूसरा, हमारा GI स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर यह सोलर प्लेट लगेगी। तीसरा, सोलर PCU इन्वर्टर 5 kVA का। चौथा, बैटरी। पांचवा, वायर, MCB कनेक्टर, टाई। छठा, ACDB और DCDB बॉक्स। सातवां, अर्थिंग किट और लाइटिंग अरिस्टर। हम सबसे पहले जो हमारी यह सोलर प्लेट से इनमें कितनी लागत आएगी वह निकालते। तो 1 किलोवाट में 1000 वोट होता है। अब हमें 5 किलोवाट के सोलर पैनल की प्लेट्स लेना है, यानी कि हमें 5000 वोट्स चाहिए। 1 वोट 32 रुपए के आसपास आएगा। तो हम 32 में 5000 का गुणा करते तो 1,60,000 रुपए आते हैं। यानी कि हमारा जो यह सोलर प्लेट है, इसका 5 किलोवाट में जो खर्च आएगा वह 1,60,000 रुपए के आसपास आएगा। सोलर पैनल 4 टाइप के आते हैं, पोली, मोनो, हाफ कट और बाईफेशियल। अब आप पोली और मोनो दोनों तरह के सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं, या हाफ कट और बाईफेशियल से थोड़े सस्ते आते हैं। इस तरह हमारा 5 किलोवाट के सोलर पैनल में जो यह सोलर प्लेट है, इसका खर्चा आएगा
1,60,000 रुपए। इन सोलर प्लेट्स को लगाने के लिए हमें जीआई स्ट्रक्चर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्चा आएगा 20,000 रुपए। 5 किलोवाट के सोलर पैनल में हमें 5 kVA का इन्वर्टर लगेगा, जिसका हमारा खर्च आएगा 60,000 रुपए। 105 AH एलए बैटरी, एक बैटरी की कीमत हमें 15,000 रुपए के आसपास पड़ेगी, और हमें ऐसी कुल 4 बैटरी की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 60,000 रुपए। अब यह बैटरी आप 4 का भी उपयोग कर सकते और 8 का भी उपयोग कर सकते अपनी जरूरत के हिसाब से। वायर, एमसीबी कनेक्टर, पीवीसी पाइप और पीवीसी टाई, इनका हमारा खर्च आएगा 5,000 रुपए। लाइटिंग अरिस्टर का हमारा खर्च आएगा 15,000 रुपए। एसीडीबी और डीसीडीबी बॉक्स का हमारा खर्च आएगा 15,000 रुपए। 5 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत लगेगी, आप खुद घर पर इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, तो इसका हमारा इंस्टॉलेशन का खर्च आएगा 12,000। अब हम इन सभी खर्च को जोड़ते हैं तो 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर पैनल लगाने में हमारा खर्च आएगा 3,50,000 रुपए। अगर आप ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगाते तो इसमें आपका खर्च आता 3 लाख रुपए के आसपास। 5 किलोवाट के सोलर पैनल से आप 20 से 25 यूनिट पर डे की ले सकते हैं। गर्मी में आपको ज्यादा यूनिट मिलेगी और ठंड और बरसात के सीजन में कम यूनिट मिलेगी, लेकिन जो इसका एवरेज निकल के आता है वो 20 से 25 यूनिट पर डे का आता है। यानी कि आप एक दिन में 5 किलोवाट के सोलर पैनल से 20 से 25 यूनिट ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से सोलर पैनल लगवाने में हमें सब्सिडी भी मिलती है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग योजनाएं चल रही। कुछ राज्यों में आपको 30% सब्सिडी मिलती है, तो कुछ राज्यों में 80% के आसपास आपको सब्सिडी देखने को मिलती है। आप अपने कृषि विभाग में जाकर पता करें कि आपके राज्य में सोलर पैनल के लिए किस तरह की सब्सिडी चल रही है, तो आप गवर्नमेंट की सहायता लेकर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इसके ऊपर आपको सब्सिडी भी मिलेगी। अब सवाल आता है कि सोलर पैनल लगवाने के हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहला फायदा आपको बताया है कि आपको बिजली के ऊपर जो निर्भरता है वह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आप जब चाहे तब सोलर पैनल की मदद से अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं, फिर वह दिन का समय हो, रात का समय हो या फिर सुबह का समय ही क्यों ना, आपकी लाइट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दूसरा फायदा यह है कि जो हमारा बिजली का बिल आता है वह सोलर पैनल लगवाने के बाद में नहीं आएगा, और आप सोलर पैनल का उपयोग 25 सालों तक कर सकते हैं। एक बार आपका खर्चा आएगा, दूसरी बार इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं आए। इसका मेंटेनेंस करना भी काफी ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ जो प्लेट है इनके ऊपर की जो धूल है यह साफ करना है, इसके बाद में फिर से या उसी तरह से काम करेगा। सोलर पैनल लगवाने का तीसरा फायदा यह है कि इससे हम बिजली आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इससे बिजली लेना काफी आसान प्रोसेस है। अभी तक हमने 3 किलोवाट के सोलर पैनल में हमारी कितनी लागत आती है वह निकाल ली थी, और 7 और 5 किलोवाट के सोलर पैनल में कितनी लागत आती है वह हमने आज निकाली। जिन किसान भाइयों को 7 किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत है और वे चाहते हैं कि 7 किलोवाट के सोलर पैनल में उनकी कितनी लागत आई, इस पर हम डिटेल में एक वीडियो बनाए, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।